प्रिया, श्वेता करण के बच्चे की मां बनने वाली है। ये क्या कह रही हैं आप? हमें विश्वास नहीं है इस बात का। हमारे खानदान को बदनाम करने की साजिश है ये चुनाव से पहले। ये सच है प्रिया, और ये सच हमारे परिवार और पार्टी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपसे ये बात किसने कही? आप ये बात कैसे जानती हैं? दीदी, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आपसे ये बात किसने कही? मिसेस माथुर ने बताया, खुद बुआ जी से मिलने आई थी। उर्वशी, श्वेता और उसके माता पिता को कल नाश्ते पे बुलाओ सवेरे। हम खुद उन तीनों से मिलना चाहते हैं। समर, वो अर्जुन का काम कहाँ तक है? पहले थी कुछ प्रॉब्लम्स, अभी ठीक है, लेकिन क्या? करण, कृतिका। ये कृतिका इन भिखारियों के साथ क्या कर रही है? सोशल वर्क। हाय कृतिका, इन उजड़े लोगों के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई सोशल कमिटी वमिटी बनाई है क्या? यही लोग सरकार बनाते हैं और अपने ऊपर आ जाए तो सरकार गिरा भी सकते हैं। अरे बेचारे खुद इतने हिले हुए हैं, सरकार क्या खाक गिराएंगे? हमें जवाब चाहिए। ओहो, तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहले ये तो पता चले कि तुम्हारे भिखारी भाई बंद सरकार से आखिर चाहते क्या है? भिखारी तो नेता लोग होते हैं भैया। कृतिका, ये हमारे सोशल फोरम का मेमोरेंडम है, देख लीजिए। हमें जवाब चाहिए अभी। Are you serious? कृतिका, अव्वल तो मैं ऐसे बेकार और बेमतलब सवालों के जवाब देता नहीं, लेकिन चूंकि तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें जवाब दे देता हूं। हर गांव, हर प्रांत, हर शहर में सड़कें पब्लिक की सहूलियत के लिए बनाई जाती, उनकी तरक्की के लिए बनाई जाती, ताकि उनका चलन आसान हो, वक्त बर्बाद ना हो। एंड टाइम इज मनी माय डियर सिस्टर। लेकिन तुम जैसे चंद सोशल एक्टिविस्ट की वजह से जो आए दिन धरने पे बैठ जाते कि साहब यहां सड़क मत बनाइए, वहां डैम मत बनाइए, हमारे देश की तरक्की रुक गई है। तुम्हारे ये भिखारी दोस्तों की वजह से विशाल प्रदेश की तरक्की 50 साल पीछे हो गई। डू यू रियलाइज दैट? गरीब लोगों को उजाड़ के क्या विकास चाहते हैं आप? तुमसे किसने कह दिया कि हम इन गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं? इनको अपनी पुरानी झुग्गी और झोपड़ियों के एवज में हम नए फ्लैट्स देंगे, नई बिल्डिंग्स देंगे, नई फैसिलिटीज देंगे। क्या इनसे उनका विकास नहीं होगा? कृतिका, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, तुम बस पूछती जाना, मैं जवाब देता रहूंगा। चल समर। जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, देख लेंगे। पंडित जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी आपने। क्या बात है, सरकार और विपक्ष के दरबार में सब खैरियत तो है? अरे बैठिए ना। कहीं आपकी पार्टी विशाल प्रदेश के हालात देखते हुए हमारी पार्टी के साथ हाथ मिलाने का विचार तो नहीं कर रही? इस पार्टी में आपका खुद अपना ही भरोसा नहीं है। हम उससे क्यों हाथ मिलाएंगे भाई? रघुनंदन जी, ये सरकार में शामिल होने का नहीं, सरकार को गिराने का वक्त है। हमें लगा था वीर प्रताप सिंह जी की मौत के साथ इस प्रदेश से परिवारवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वीर प्रताप सिंह जी का खानदान तो उनसे भी 2 कदम आगे निकला। भागवत जी, हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं, लोकतंत्र है। पूरा प्रदेश जानता है आपकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है। अच्छा, एक बात बताओ,
प्रियमवदा जी ने कुसुमपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये उनका अपना फैसला था ना? भागवत जी, दरअसल प्रियमवदा जी का चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से लिया है। पंडित जी, राजनीति में झूठ जनता से बोला जाता है, आपस में नहीं। प्रियमवदा जी के खिलाफ हमने अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। हमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आप प्रियमवदा जी के खिलाफ चुनाव के मैदान में किसे उतार रहे हैं? मशहूर अभिनेत्री दीपमाला। दीपमाला? बहुत जलवा है उसका जनता के बीच। दीपमाला का जादू वीर प्रताप सिंह की मौत से जुड़ी संवेदनाओं का लाभ प्रियमवदा को नहीं उठाने देगा। हमने अपनी चाल चल दी है, अब फैसला आप पर है। सर, एक जीप अपनी गाड़ी का पीछा कर रही है। यहाँ बहुत सारी जीप्स हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहा है? क्योंकि काफी देर से वो गाड़ी पीछा कर रही है सर। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं सीएम का बेटा हूँ, फिर कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? कहा था मैंने मासी कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, फिर भी भेज दिया तुम दोनों को। अब मैं झेल रहा हूं। कल संडे है, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं। सर, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। नमस्ते प्रेमदा जी। आज घर में कोई खास मौका है? अब मेरा मतलब है अचानक यूं ही। उर्वशी जी। मेहमानों का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई मंगवाएंगी? जी। प्रेमदा जी, आपने वो माफ कीजिए। जी नहीं, इस वक्त मुमकिन नहीं। बहुत मुश्किल से अपने मेहमानों के लिए हमने समय निकाला है। कल बात कीजिएगा। आइए उर्वशी। मुंह मीठा कीजिए इंदु जी। आप भी श्वेता। हमने आपकी और करण की शादी पक्की की है। लेकिन प्रेमदा जी, आपने तो। श्वेता, ये हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन है, जिन्हें पहनने का हक सिर्फ हमारी होने वाली बहू का है, और आज ये हक हम तुम्हें देते हैं। लाइए।
करण और आपकी शादी अगले हफ्ते के लिए ही तय की है। प्रियवदा जी, आपने इस रिश्ते को मंजूरी देके जानते हैं इंदु जी, सबसे ज्यादा खुशी तो आपको हो रही होगी, लड़की वाली है ना आप। आइए हमारे साथ इंदु जी, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। बैठे श्वेता। इंदु जी, हमें अंदाजा है आपने अपनी इकलौती बेटी को क्या शिक्षा दी होगी, किस माहौल में पाला होगा और क्या संस्कार दिए होंगे। प्रियवदा जी, मैं हमारी बात खत्म नहीं हुई है। आज तक जो होता आया है वो आइंदा ना हो। अब श्वेता वीर प्रताप सिंह के खानदान से जुड़ी हुई है। हमें उम्मीद है कि आप अपनी बेटी को उनके रिश्तों में और सामाजिक मर्यादा की हदों को पार करने के लिए उकसाएंगी नहीं। गलती तो हो ही चुकी है। शादी से पहले आपकी बेटी ने सामाजिक हदों को तोड़ दिया है। खैर, अभी आपका फर्ज बनता है कि शादी से पहले लोगों को ऐसी किसी बात का पता ना चले जिससे हमारे खानदान की मान और मर्यादा पर कोई आंच आए। अपनी तरफ से इस मामले में हम अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे खानदान के नाम से कोई भी खिलवाड़ करे। प्रियवदा जी, अब आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। अपनी बेटी का भविष्य मैं तय करूंगी, आप नहीं। भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में कृतिका का क्या नजरिया है। अगर तुम कृतिका से शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं उसके घर वालों से बात कर सकता हूँ। पापा, मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दीजिए। क्यों भाई? तुम्हारी शादी की चिंता मैं ही तो करूंगा, कोई और करेगा क्या? मेरा कहने का वो मतलब नहीं है पापा। देखिए, अब बस इस बारे में बात मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि कृतिका और मेरे रिश्ते को लेकर अपने मन में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे, नाश्ता तो करके जाओ। ऋषभ। सॉरी। इट्स ऑलराइट। ओह, दीपमाला जी। जी। आइए, आइए इतनी दीपमाला। गर्मी है आपके यहाँ पे। आइए नाश्ता करते हैं। नो थैंक्स। कॉर्नफ्लेक्स है? कॉर्नफ्लेक्स तो नहीं है, मंगवा देते। नो प्रॉब्लम। जरा एसी ऑन कर दीजिए प्लीज। एसी? हाँ, एसी ऑन करवाते हैं। आपके पास कुछ है पसीना पहुंचने के लिए? पसीना पोंछने के लिए? आइए लीजिए। हमारे रुमाल ने हमेशा दूसरों के पसीने पोंछे। थैंक यू। थैंक यू। गॉड। आइए ना, बैठिए। जी। इट्स टू हॉट। रियली टू हॉट। ये चुनाव की गर्मी है दीपमाला जी, इसमें कोई ऐसी वैसी नहीं होता। ये आपका पहला चुनाव है ना? जी। तो यूं समझ लीजिए कि पूरा महीना आपका आउटडोर शूटिंग में जाएगा। ओह गॉड, कितनी गर्मी है। एसी तो ऑन हो गया, अभी भी गर्मी लग रही है आपको? इट्स नॉट फेयर भगवत जी। मैं अपनी कार से उतरकर 200 मीटर पैदल अकेले चलकर नॉमिनेशन फाइल करने गई थी। आपकी पार्टी का कोई आदमी भी नहीं था वहां पे। पूरी पार्टी इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई थी। मदन जी साहब, ऑरेंज जूस लाओ मैम साहब के लिए, बर्फ डाल के। जी साहब। शुगरलेस प्लीज। हाँ? शक्कर नहीं। जी साहब। हाँ। भागवत जी, बहुत बहुत मुबारक हो। दीपमाला जी का नॉमिनेशन फाइल होना मुबारक हो। जी। अब सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, इस बार हमें खुले रूप में आपका सहयोग चाहिए। भागवत जी, मेरा खुले रूप से आपका साथ देने में अब ना तो आपकी भलाई है ना मेरी भलाई है। करण पर विश्वास और पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुझे उनका साथ देना ही पड़ेगा।
आप तो जानते ही हैं कि विश्वासघात से पहले विश्वास जताना बहुत जरूरी है। वाह, कितना अच्छा डायलॉग है। मुझे नोट कराइए, मैं अपने भाषण में बोलूंगी। विश्वासघात से पहले विश्वास जताने आई हूं मैं। थैंक यू। आप पब्लिक में बहुत पॉपुलर है ना? जी। आइए कृष्णमूर्ति जी। मैडम, एक बुरी खबर है मैडम। कहिए कृष्णमूर्ति जी। वीर की मृत्यु के बाद तो हमें बुरी खबर सुनने की आदत सी हो गई है। रोज किसी नए सदमे को बर्दाश्त करना पड़ता है। आप कहिए। मैडम, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स बेंगलोर में कुणाल और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं। ये आतंकवादी ग्रुप एक नए हादसे को अंजाम देने की सोच रहा है। ऐसे में हम कुणाल को बेंगलोर में अकेला नहीं रहने दे सकते। उसे वापस घर आना होगा। माना हमारे परिवार की पहचान राजनीति से है, लेकिन कुणाल तो राजनीतिक हथकंडों से दूर है। वो तो राजनीतिक चालें नहीं पहचानते। मैडम, राजनीति अब एक खतरनाक खेल में तब्दील हो चुकी है, जिसमें सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है। खतरा तो हमारे परिवार को विरासत में मिला है। मुख्यमंत्री के परिवार का हिस्सा होने की यही तो त्रासदी है। कुणाल चाहे राजनीति में हो ना हो, खतरा हमारे पूरे परिवार को है। विपक्षी दल अपने घिनौने इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी हालत में हम कुणाल को बेंगलोर में कैसे रह सकते हैं? किसी भी कीमत पर उसे घर लाना होगा। कुणाल को घर आना होगा। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चुनाव के संबंध में रखी हुई है। पार्टी से काफी विचार विमर्श करने के बाद प्रेमदा जी ने ये फैसला किया है कि वो ये इलेक्शन श्री वीर प्रताप सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कुसुमपुर से ही लड़ेंगी। इसलिए इस संदर्भ में आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैडम, आपने इस उपचुनाव के लिए कुसुमपुर को ही क्यों चुना है? कुसुमपुर से हमारे परिवार का रिश्ता हमारे पति ने जोड़ा था। हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? आपने अपने चुनाव प्रचार के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? क्या क्या प्लानिंग्स की है? हमने चुनाव प्रचार की कमान युवा पीढ़ी के हाथ में सौंप दी है। हमारे बेटे करण और यूथ विंग की एक मेंबर है नताशा, वो संभालेंगी। इस चुनाव में आपका मुकाबला मशहूर फिल्म अभिनेत्री दीपमाला से। सुना है दीपमाला का अपने वोटर्स में बड़ा क्रेज है। हमें कुसुमपुर के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उनकी समझदारी पर भरोसा है। उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। प्रेमदा जी, एक सवाल आपके सुपुत्र करण और उनके फियांसे श्वेता के लिए। देखिए, आप वही सवाल पूछिए जिसका चुनाव से संबंध हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने फैमिली मैटर्स डिस्कस करने के लिए नहीं रखी, प्लीज। कोई बात नहीं कृष्णमूर्ति जी, पत्रकारों को पूरा अधिकार है कि कोई भी सवाल पूछ सके। करण और श्वेता की शादी अगले ही हफ्ते हो रही है। मैडम, शादी और इलेक्शन, दो बड़ी जिम्मेदारियां आप एक साथ कैसे हैंडल कर पाएगी? हमें कुसुमपुर की जनता और इस देश के तमाम ईमानदार पत्रकारों पर भरोसा है। आप सबके प्यार ने हमेशा हमें और हमारे परिवार को इतना साहस दिया है कि हम कोई भी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। प्रेमदा जी, हमने तो सुना है कि आपने करण और श्वेता की शादी का फैसला अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए किया है। बदनामी? ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? जी, हमने तो ये सुना है कि आपने करण की शादी का फैसला इलेक्शन के बीच में इसलिए किया है क्योंकि श्वेता करण के बच्चे की मां बनने वाली है।